गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने अध्याय 2 का 2.1 प्रश्नावली पूरी कर ली थी। तो आज उसके आगे जब 2.2 करेंगे तो उससे पहले कुछ उदाहरण और उसके अंदर जो भी सूत्र आने वाले हैं उनको देख लेते हैं। साथ ही मैंने आप लोगों को पहले से बताते आ रहा हूँ कि आपको क्या काम करना है। जो कक्षा 11 में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है, उसके सारे जो भी आपके सूत्र थे वो सभी आपने उतारने हैं, ठीक है। जब वो उतारोगे और उनको याद रखोगे तभी यहाँ आगे कुछ काम आएगा, नहीं तो यहाँ पर कोई आपको फ़ायदा ज़्यादा हो नहीं पाएगा। पुराने सूत्र आएंगे तो अगर वो भी याद नहीं होंगे तो फिर तो हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले से कह रखा है कि कक्षा 11 के सारे सूत्रों को लिख लेना, ठीक है, उन्हें याद करना, उसके बाद ही इसको आगे देखना। तो देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अभी तक का हमने साइन और कॉस टेन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गुणधर्म पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के, ठीक है, आपको पता है कैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। ऐसे ही आपको कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इस तरह से आपने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीन इस तरह की प्रॉपर्टी। इस तरह से काफ़ी सारे सूत्र आपने किसके पढ़े थे, त्रिकोणमितीय फलनों के पढ़े थे। अब जब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आ चुके हैं, यानी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तो इनकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ ना कुछ गुणधर्म होंगे, सूत्र होंगे, कहने का मतलब सीधे समझ लो, ठीक है। तो वो सारे सूत्र आपको यहाँ दिए गए हैं। जैसे वहाँ पर आप पढ़ते थे कि कॉसेक थीटा कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x, मतलब साइन एक्स का उल्टा होता था। अब यहाँ इन्वर्स की बात हो रही है, तो जो साइन इन्वर्स यानी कॉसेक इन्वर्स एक्स जो होता है वो साइन इन्वर्स 1/x के इक्वल होता है। कहने का मतलब यहाँ पूरा 1/sin इन्वर्स एक्स नहीं जाता नीचे, यहाँ सिर्फ क्या जाएगा, जो एक्स है वो जाएगा 1/ में, बाकी साइन इन्वर्स ऊपर ही रहेगा, कॉसेक भी ऊपर ही था। यानी यहाँ पर जो हमने जो फलन लिया है जिसका एक्स का, तो ये एक्स जो होगा ये 1/x में जाएगा। तो इस तरह से आपको पता है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते, तो यहाँ पर 1/x के रूप में जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, न कि त्रिकोणमितीय फलन। साथ ही ऐसे उल्टा भी हो सकता है, अगर कॉसेक की बात करोगे तो साइन पे उल्टा चले जाएगा, ठीक है। ऐसे कॉस का सेक के साथ होता था तो इस तरह से, और टेन का कॉट के साथ होता था तो इस तरह से। तो समझना कि जिस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ते हैं ना, होगा उसी तरह का, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह त्रिकोणमितीय फलन नहीं है। अगर त्रिकोणमितीय और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सेम हो जाए तो फिर अंतर क्या रहेगा दोनों को अलग अलग पढ़ने का, ठीक है। हम साथ ही पढ़ते हैं, इसलिए अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके गुणधर्म अलग होते हैं, उसके गुणधर्म अलग होते हैं। तो एक पेयर में ये आपको इस तरह से दिखाई के लिख दिए हैं, कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे और याद आपको करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ उसी से रिलेटेड है। तो आपको मैंने बताया था साइन कॉसेक और टेन में अगर माइनस अंदर हो तो वो सीधे बाहर आ जाता है, सिखाया था। और कॉस सेक और कॉट में माइनस अंदर हो तो वो पाई माइनस के रूप में बाहर आता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि हम साइन इनवर्स माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, तो माइनस सीधे बाहर आ गया और साइन इनवर्स एक्स रहा। ऐसे कॉसेक और टेन में भी ऐसे ही रहा। ये तो आसान है। लेकिन जब आप कॉस सेक और कॉट को करते हैं तो यहाँ पे पाई बाहर आ जाता है, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। यानी पाई एक एक्स्ट्रा आपका बाहर आ जाता है। क्यों आता है ये मैंने आपको बताया था, परिसर के कारण। इनका परिसर 0 से पाई होता है, इसलिए ये ऋणात्मक नहीं हो सकते, इसलिए, ठीक है। ये चीज़ें मैं कल बता चुका हूँ और कल देखा होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बस सूत्रों को एक दो बार देखना और प्रश्न करते वक्त जब प्रयोग करोगे तो अपने आप ही आप लोगों को पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे यहाँ पर ये सूत्र किसकी तरह है, जैसे आप पढ़ते थे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ऐसे टेन और कॉट का पाई/2 और कॉसेक और सेक का पाई/2, यहाँ सारे प्लस में होते हैं, वहाँ पर कुछ माइनस और कुछ प्लस होते थे, ठीक है। तो यहाँ सारे माइनस होते हैं और आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वाले से लास्ट वाले से संबंधित एक बार पेपर में प्रश्न आया था 1 नंबर का कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का मान बताइए। अब अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप कहोगे पाई/2 और आंसर लिख दोगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप सोचते रहोगे कि ये करेंगे कैसे इसे, लेकिन ये सीधे सूत्र से आ गया था एक प्रश्न। तो ये आया हुआ है, जब देखेंगे पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ये सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट 1 नंबर में भी कभी पूछ सकता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा,
पाँचवा टेन का है। अगर आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दिखे तो ये किसके इक्वल होता है? टेन इनवर्स अंदर एक्स प्लस वाई और अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। यह आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा? टेन ए प्लस टेन बी, नहीं, टेन ए प्लस बी का सूत्र कक्षा 11 में पढ़ा होगा इस तरह का, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे वन माइनस टेन ए टेन बी पढ़ा था। तो ये भी साथ में लिखना आप लोग, ये तभी मैंने बोला 11 के सूत्र जब लिखोगे तभी बार में समझ में आएगा। अब ये इन्वर्स में है और इन्वर्स में ये टेन इन्वर्स एक्स और वाई के रूप में है, तो टेन इन्वर्स ऊपर एक्स और वाई को जोड़ेंगे अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा, समझे? ऐसे अगर आप माइनस के लिए लगाओ टेन इन्वर्स एक्स माइनस के लिए तो ऊपर प्लस वाला माइनस और नीचे माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है? तो देखिए ऊपर माइनस हो गया और नीचे प्लस हो गया, तो सूत्र एक जैसे ही हैं ये इस तरह से दोनों, बस माइनस प्लस का अंतर है। याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं इन दो सूत्रों से, सिर्फ दो सूत्रों से, ठीक है? तो ये बाद में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, हो सकता है पेपर में आपके इसी से प्रश्न आ जाए, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखना, फिलहाल आप चाहो तो इसको नीचे इसके साथ लिखना, मेरे ख्याल से छठा नंबर यहाँ लिख देना, क्योंकि टू टेन इनवर्स एक्स के तीन सूत्र होते हैं, एक टेन के रूप में होता है, एक साइन के रूप में होता है, एक कॉस के रूप में। तीनों ही आपको याद रखने हैं, जहाँ पर हमें जिसकी ज़रूरत होगी वहाँ उसको लिखेंगे। अगर कहीं पर हमें टू टेन इनवर्स एक्स दिखे और हमें ज़रूरत है टेन वाले की तो हम ये लिख लेंगे, अगर हमें ज़रूरत हो साइन वाले की तो ये लिखेंगे, अगर हमें ज़रूरत हो कॉस वाले की तो ये लिखेंगे। मतलब जिसकी हमें ज़रूरत होगी वो लिखेंगे, लेकिन तीनों याद होनी चाहिए। कैसे? टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद हो जाएगा। तो साइन वाला जो होता है देखिए सेम ही है, बस माइनस की जगह प्लस है अपॉन में, यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों रिलेट करके आप याद कर लेना, इस तरह से याद ही करने पड़ेंगे, कोई और तरीका नहीं है इसका, ठीक है? आगे देखिए अगला, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी इनकी कहीं तो प्रयोग करेंगे। और ये मत सोचना कि हमने यहाँ विविध तक की प्रश्नावली सारे पढ़ लिए और इनमें से कोई सूत्र यहाँ प्रयोग नहीं हुआ इन प्रश्नावलियों में, तो आप सोचोगे कि ये तो आने वाला नहीं है पेपर में, इस सूत्र को साइड रख दो, ठीक है? आप ये सोचोगे कि ये बुक से आने वाले हैं सारे क्वेश्चन, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं पहले बता दूँ, आपका आगे जो अवकलन, डिफ्रेंसिएशन और समाकलन यानी इंटीग्रेशन आएगा तो वहाँ पर आप लोगों को ये सूत्र फिर से ज़रूरत पड़ेगी इन सभी की, समझे? इनकी ज़रूरत पड़ेगी। पूरी त्रिकोणमिति जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, ये सारी की सारी आपके वहाँ क्या होगी, प्रयोग होगी अवकलन और समाकलन में। समाकलन में तो अधिकतर हर जगह ही प्रयोग होगा त्रिकोणमिति, इसलिए त्रिकोणमिति को अच्छे से सीखते हुए चलो। हो सके तो 11 की त्रिकोणमिति को भी रिवाइज कर लो, नहीं तो वहाँ पर जब पहुँचोगे तो फिर वहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो समय अभी है, घर में हो तो आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो ये समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण दिया है आपको, उदाहरण 3, दर्शाइए कि साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स, यानी इसका मान इसके बराबर दिखाना है। तो आपको बड़ा कौन दिख रहा है? ये छोटा है, ये बड़ा है, तो आपने कहा बड़े को हल करते हैं और छोटा निकालते हैं। तो हमने कहा चलिए LHS ले लेते हैं, फिर LHS वाला हिस्सा आपने ले लिया, ठीक है? तो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया। ध्यान देना इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें भी साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू कॉस इनवर्स एक्स है, इतना ही सा अंतर है, ठीक है? तो अब आपको करना क्या होता है ना, इस तरह के प्रश्नों में, यहाँ दो तरह के प्रश्न हैं। पहला तरह का यह प्रश्न है जिसमें आप लोगों को LHS RHS के इक्वल अगर लाना है, एक्स के रूप में दिया है तो एक्स की जगह आपको मान रखना पड़ता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनमें से कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। अब आपको कैसे पता चलेगा जब आपको प्रश्न दिया है इस तरह का कि आपको साइन इनवर्स एक्स टू साइन इनवर्स एक्स के बराबर लाना है, तब यहाँ क्या रखें एक्स की जगह, और जब आपको दूसरा दिया है कि यही चीज़ आपको कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल लानी है, तो यहाँ एक्स क्या रखें? ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, यहाँ तो कर लेंगे, पेपर में कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप क्या कर सकोगे, पेपर में आपको कभी भी ये टफ नहीं लगेगा। क्या ट्रिक है वो? जो भी इधर पर दिया है साइन इनवर्स एक्स, यही आपने लेना है। इसको आप अगर थीटा मान लो तो एक्स बराबर साइन इस साइड आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा ना, तो यानी आपको जो एक्स है इसकी जगह पर साइन थीटा रखना है। समझ में आया या नहीं? आ गया होगा। मैंने क्या कहा, जो भी आपको सिद्ध करना है उस वाली चीज़ को साइन इनवर्स एक्स लाना है तो इसको थीटा मानो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यानी अब जो इस प्रश्न में अगर आप एक्स की साइन थीटा लेके हल करोगे तो उत्तर यही आएगा जो आपका उत्तर है। यानी हमने जो उत्तर है उसको देखकर प्रश्न में रखकर वापस उत्तर ही निकाला है, समझे? ट्रिक है ये एक तरह से, ठीक है? तो यही कहाँ प्रयोग होगी, जहाँ पर आपको LHS RHS के इक्वल लाना है वहाँ पर प्रयोग होगी। जहाँ इसको हल करो कहेगा तो वहाँ ये तो हम दिया ही नहीं है, तो फिर कहाँ से करेंगे प्रयोग? फिर हमें अपने मन से एक बार साइन रखना पड़ेगा, एक बार कॉस, एक बार टेन,
तो जिस पे उत्तर आ गया वो आपका आंसर, तो आप उसको रफ में करोगे, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा कि इसमें क्या रखना है। तो हमने क्या किया, इस पहले तरह के प्रश्न में हमने एक्स की जगह साइन थीटा रख दिया, ठीक है। इसको अभी छोड़ो, एक्स की जगह साइन थीटा रखा तो हमने कहा चलिए रखते हैं फिर 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को एक आता होगा त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो 11 में पढ़ा था, 10 में पढ़ा था फिलहाल ये, ठीक है। तो 10 में पढ़ा था आप लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या रखोगे, अगर ये साइन इधर चल जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या करा कि इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। फिर अगले स्टेप में ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, खाली कॉस थीटा बन जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे। तो उसके बाद 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहा। फिर आपने 11 में पढ़ा होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा का एक सूत्र होता था। तो आपने 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा रख लिया। ब्रैकेट में लिखना भी है, साइन साइन कट गए तो 2 थीटा बचा। अब देखिए प्रश्न में तो थीटा था नहीं ना, तो वापस थीटा की जगह मान रखना पड़ेगा। तो कहाँ से रखेंगे, जब आप मानो करें यहाँ पर एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो फिर बाद में थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये साइन इस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स होगा। यानी जब उत्तर आ जाएगा तो वापस थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रखना पड़ेगा। इसीलिए जब आप माना करोगे तो उसी के साथ में जो थीटा वाली चीज़ है इसको भी निकाल लेना, अंत में आपको वापस रखना पड़ेगा। तो हमने थीटा की जगह वापस रख लिया साइन इनवर्स एक्स, और ये समीकरण 1 से रखा तो तब लिख लिया, उसको समीकरण 1 माना था। यही हमें आरएचएस में लाना था तो यह हल हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। देखिए यही लाना था तो हम ये ले आए, आसान था। माना कैसे करना है मैंने बताया, जो निकालना है उसको थीटा लेके एक्स से बराबर निकालो, वही आप रखो, तो आंसर आपका आसान होगा। अब इसके साथ में आपको 3 सूत्र ये वाले दिखा देता हूँ मैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का जो अभी प्रयोग किया इसका एक ही सूत्र होता है, जबकि कॉस 2 थीटा के ना 3 सूत्र होते हैं, पढ़े होंगे आपने 11 में। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है एक, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। ये दो सूत्र कब प्रयोग होते हैं, जब आपको कहीं पर 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा दिया हो, तो कॉस 2 थीटा की जगह पर आपको इन दोनों में से कोई एक रखना पड़ता है, ठीक है। क्या, जब कहीं पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो या 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो, इस तरह की चीज़ हो, तो इन दोनों में से उसको रखोगे जिसको रखने पर ये 1 और जो इसमें आएगा वो 1 कट जाए। तो ये दो तो वहीं पर रखते हैं जहाँ पर 1 प्लस या 1 माइनस में दिया हो, और ये वाला जहाँ ना दिया हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, खाली सिंपल कॉस 2 थीटा दिया है, वहाँ इसको रखोगे, ठीक है। ये ट्रिक है, एक तरह से मेथड ही है, जब करोगे तो पता चलेगा कि सर ने जो बताया वो काम आ रहा है। तो इसलिए हर एक चीज़ को सुनकर समझना, ऐसा मत करना कि हवा हवा में हाँ देख लेंगे जब आएगा, तो पेपरों में नहीं बनेंगे। तो ये मैंने लिखा दिए, फिलहाल लिख लेना इनको। अगला दूसरा पार्ट है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 कॉस स्क्वायर एक्स लेना है। यानी आपको मैंने बताया था कॉस स्क्वायर एक्स को थीटा लो तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यानी इस प्रश्न में हम एलएचएस को जब लेंगे तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा रख लेंगे, और थीटा इक्वल टू कॉस इधर चल जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स, ये बाद में काम आएगा। फिर रखा, चलो कॉस थीटा रख लिया फिर एक्स की जगह, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वही सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा साइन थीटा, बाकी इस तरह का बचा। फिर से वही 2 कॉस थीटा साइन थीटा आया, तो ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, साइन साइन कट गया 2 थीटा, समीकरण 1 में थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है वो रख देंगे, तो आपका उत्तर आरएचएस के बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स से आ जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, बस आपको हल करते जाना है, बहुत आसान लगेगी, त्रिकोणमिति सबसे आसान है, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ से पेपर में हमेशा आता है 4 नंबर का, और 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। जैसे पहले चैप्टर से आता है ना 5 नंबर का, वैसे ही इस चैप्टर से भी 4 या 5 नंबर का आता है, उससे ज़्यादा का नहीं आता। इसलिए ये चैप्टर कोई इतने खतरनाक से मत सोचो कि इसमें आपको बहुत कुछ करना है। पर पहली बार जब ये पढ़ रहे हैं ना तो पूरा पढ़ते हुए चलो, और फिर बाद में आपको बताते रहूँगा कि हर चैप्टर में आपको कितना पढ़ना है पेपर में क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी शुरुआत है तो पूरा का पूरा चैप्टर सीखो, और अच्छी तरह से उसमें जितना समय लगा सको उतना लगाओ, और जो ना आए समझ में वो पूछो। उदाहरण 4 दिया है आपको, टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 2/11 बराबर टेन इनवर्स 3/4, ये सिद्ध करना है। यानी एलएचएस बड़ा है तो एलएचएस को हल करेंगे, तो मैंने एलएचएस लिख लिया, और आपको इसका एक सूत्र आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अभी लिखाया था पीछे पर। तो ये लगाते हैं, चलो टेन इनवर्स पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, बट्टे 1 माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे, कर दिया। अब मैंने यहाँ गुणा करते दो दो काट दिया है, आप ना काटो तो बेहतर है, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे ना लॉस हो तो लॉस कट जाते हैं, आपकी मर्जी। आगे करते हैं, ऊपर वालों को एलसीएम लेके हल किया इन दोनों को, और नीचे वालों को 1 माइनस 1/11, इनको अभी एलसीएम लोगे 11 तो 11 माइनस 1
10/11 आ जाएगा। फिर आपको पता है कि जो सबसे ये नीचे वाला सबसे ऊपर आएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो 11/10 हुआ। और अब देखिए काटा है, 11 दूनी 22, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, तो लास्ट में अंत में 3 बचा ऊपर, यहाँ 2 बचे, यानी 3/4। तो टेन इनवर्स 3/4 आया। आप देखोगे तो आपको RHS में टेन इनवर्स से 3/4 ही लाना था। बहुत ही आसान तरीके से हो गया, इसीलिए मैंने बोला कि यह सूत्र आपका बहुत काम आएगा, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, बड़े से बड़े प्रश्न आप बहुत आसानी से इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का कोई सूत्र नहीं होता, ना ही आपका कॉस का होता है, ना आपका कॉट का होता है, और ना ही बाकियों का होता है। सिर्फ टेन का ही ये सूत्र होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो जहाँ पर भी साइन कॉस दिखेगा ना हमें, तो हम उसको, अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो हम टेन में बदलेंगे। बाद में की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर ये ज़रूरत पड़ेगी इस सूत्र की, इसलिए बस याद रखो कि ये सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 5 की ओर। आपको दिया है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है, 4 या 6 नंबर में आया हुआ है, और सेम प्रश्न आ रखा है, कुछ नहीं बदला है इसने। तो आपको दिया है टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का सरलतम रूप निकालो, कह रहा है, मतलब इसको हल करो और इसको थोड़ा आसान बनाओ। तो हमने कहा चलिए बनाते हैं। हमने कहा हमें साइन, पहले सूत्र लिखा रखे हैं जो मैंने, इनको देख लो। ये सूत्र आपको पीछे भी लिखाया था ऊपर वाला, ये फिर से मैंने दोबारा से लिख रखा है। ठीक है, क्यों लिख रखा है ध्यान रखना, एक साथ लिख लेना इनको। अब यहाँ x के रूप में लिखा है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एक ही सूत्र होता है कहा था। कॉस 2x के 3 सूत्र होते हैं, एक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 3 होते हैं इसके सूत्र। तो ऐसे ही अगर मान लो कि आपसे कहूँ मैं साइन एक्स को भी इस तरह से लिखो, साइन 2x को लिखा ना आपने, तो देखिए जब 2x को लिखा तो यहाँ 2x का आधा x से लिखा, 2x को लिखा तो इधर साइड आधे आ रहे थे, तो इसलिए इसको हाफ एंगल फार्मूला भी कहते हैं। अब वो चीज़ अभी छोड़ दो। ठीक है, तो अर्धकोण सूत्र, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ आधे आधे कोण में बदलना जब होता है हमें, ये कोण ही तो है, साइन 2x, साइन 30, साइन 40 डिग्री, डिग्री वाला कोण ही होता है। तो इसलिए हमने कहा कि चलिए x के रूप में लिखेंगे, तो ये इसको तोड़कर x/2 कर देंगे। भाई इतना ही अंतर है, बाकी सेम है सूत्र। ये समझ रहे हो, देख लो अच्छी तरह से, सब जगह x/2 कर दिया, सूत्र वही बन गया। क्योंकि कई जगह पर साइन एक्स और कॉस एक्स के को तोड़ना पड़ता है हमें बाई टू के रूप में, कहीं पर 2x को तोड़ना पड़ता है, जो कि ये आप देख रहे हो। और कहीं हो सकता है कि यहाँ 4x होगा तो यहाँ 2x हो जाएगा हर जगह। ठीक है, जो भी यहाँ पर होगा कोण, यहाँ पर उसका आधा होगा। ये पढ़ाया गया होगा आपको 11 की त्रिकोणमिति में, बाकी आप इस तरह से याद रख लेना, इनको भी साथ लिख लेना। अब इनका प्रयोग करेंगे कैसे, यहाँ देखो फिर से आपको cos x और sin x के रूप में दिया गया है, तो आप क्या करोगे ना, सूत्र लगाओगे। ऊपर वाला cos x के 3 सूत्र होते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और ये दो। मैंने कहा था इन दोनों का प्रयोग कब करोगे, जब 1 प्लस या 1 माइनस में दिया हो। अब यहाँ नहीं दिया है तो सिंपल वाले का प्रयोग करोगे। तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर तो नहीं दिया है ना, cos के साथ में 1 प्लस और 1 माइनस नहीं है, तो हमने cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 का प्रयोग किया। बाकी 1 माइनस साइन एक्स का तो एक ही सूत्र होता है, 2 साइन x/2 कॉस x/2, इसको तो ऐसा ही लिख दिया। ऊपर देखो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र दिख रहा होगा, पढ़ा था 9th में, शुरू हुआ था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा बन रहा है। तो एक ब्रैकेट में आएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2, एक में आएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2, बट्टे 1 माइनस, इसको ऐसे रहने दिया फिलहाल। अब देखो जरा नीचे वाले को अगर देखो, कि अगर मैं इस 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब हम यहाँ पर सारे हाफ एंगल लगा रहे हैं आधे वाले, तो हम कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 भी तो कह सकते हैं। तो हमने इस 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख दिया, ये इस 1 की जगह पर नीचे वाले, और बाकी रहने दिया वैसा ही, ऊपर भी वैसा ही नीचे वैसा ही। क्यों लिखा ये जरा देखना, क्योंकि ये जो नीचे वाला है ना, अब ये एक सूत्र बन जा रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का होता था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र बन जा रहा है नीचे वाला। तो देखो लिखा है cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, इसीलिए हमने इसको ऐसे तोड़ा। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें आपको कई सारी चीज़ें खुद ध्यान रखनी है, और पेपर में सेम प्रश्न आता है, तो इसको स्टार लगा लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपरों में आया भी है ये, तो हो सकता है दोबारा आ जाए। तो लिख लिया। अब ये लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि ऊपर भी ऐसा ही और नीचे भी ऐसा ही है, बस ये इसकी घात 2 है, तो होगा क्या, इससे एक घात कट जाएगी, एक बचेगी, और ये जो बचा हुआ हिस्सा इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा,
इसके बाद आपको करना पड़ता है कि आप ऊपर जो है आपका, ठीक है, अंश और हर दोनों जगह आपने cos x बाई 2 से भाग दे दिया। देखिए पहले को भी cos x बाई 2 से, इसको भी, इसको भी, इसको भी, चारों को क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे 10 है, हमें अंदर भी 10 के रूप में चाहिए सारे। तो 10 के रूप में कब आएंगे, जब साइन बट्टे कॉस करेंगे तभी 10 आएगा ना। साइन से क्यों नहीं किया भाग, क्योंकि अगर मैं साइन से करता तो ये कॉट आया था, तो 10 के रूप में नहीं मिलता। अब मैंने 10 के रूप में अंदर लाऊंगा तभी 10 और 10 कटेगा ना, तभी तो उत्तर आएगा। तो यही काम किया हमने, कॉस कॉस ये कटे 1 आया, 1 आया, और ये 10 बन गया, ये भी 10 बन गया। तो हमने देखा तो 1 प्लस 10x बाई 2 बना और 1 माइनस 10x बाई 2। अब जब भी ऐसा दिखेगा आपको ना, तो आपको यही काम करना है कि 1 की जगह 10 पाई बाई 4 रखना है। देखिए कहाँ कहाँ रखा, एक तो यहाँ 1 की जगह 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 की जगह ये रख दिया। और एक यहाँ पर देखो जो 1 इंटू 10x बाई 2, ये 1 इंटू ही तो होगा ना, एक यहाँ लिखा। ये दो ही जगह क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रख दिया, क्योंकि देखो आपके पास जो सूत्र होता है ना 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, वो किसका होता है, 10a प्लस b का। 10x प्लस वाई का सूत्र लिखाया था अभी मैंने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है उसमें, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। तो उस तरह का रूप बनाने के लिए हमने एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे लगाया, 1 की जगह 10 पाई बाई 4 रख दिया। अब तो बन गया ये 10a प्लस b का सूत्र, ठीक है। अब ये 10 और 10 कट गए, तो बचा क्या, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यही हमारा उत्तर है। और ये आपको यहाँ पर दिखाया ना, सेम ऐसा ही आपको ये अवकल समाकलन में भी दिखेगा एक जगह पर। जब आपसे कहेगा ना प्रश्न, क्या कहेगा, आपसे कहा होगा कि ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसका समाकलन करो, ये समाकलन का चिन्ह है, ये प्रश्न होगा, बाहर वाला भी नहीं होगा। तो अब आपको ये अंदर वाली चीज़ को ऐसे हल करते 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 लाओगे, और बाहर समाकलन का चिन्ह ऐसा ही रहेगा, और लास्ट में जब आपका ये आएगा ना, तो यहाँ पर समाकलन लगाओगे, ये तो नहीं होगा। अब इसका सूत्र होता है 10x का वहाँ पर, ठीक है, तो फिर सूत्र लगा दोगे। तो यानी ये प्रश्न आपका समाकलन में भी आने वाला है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार कह रहा हूँ। तो इस प्रश्न को बहुत बार आप रिवाइज करो, कहीं पर ना समझ में आए तो पूछो, और करो लेकिन बहुत बार प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रश्न आपका आने वाले टाइम में बहुत जगह आएगा, ठीक है। पूरी हमारी जो पढ़ेंगे ना हम पूरा अभी तक गणित, तो उसमें आपको कई जगह दिखेगा। अगला प्रश्न है कॉट इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सरलतम रूप लिखो। अब इसमें बराबर में कुछ दिया होता तो वहाँ से मैं एक्स की जगह कुछ रख लेता, ठीक है, या ये साइन के रूप में होता तो हम साइन कॉस के सूत्र लगाते। तो ये एक्स की जगह कुछ तो रखना है। अब क्या रखना है, कैसे पता चलेगा, रखा तो हमने सेक थीटा है, पता क्या चलेगा, आपको पता चलेगा कि अंदर की चीज़ को कॉट लाना है आपने, तभी कॉट से कॉट कटेगा ना, ये तो इतना तो पता चल गया आपको। अगर अंदर की चीज़ को कॉट लाना है तो नीचे वाली चीज़ को 10 लाओगे, तो 1/10 ही तो कॉट होता है। अब नीचे वाली चीज़ को 10 लाओगे तो एक सूत्र होता है आपके पास ये वाला, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाओगे तो देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, करो तुलना, तो क्या आ रहा है, एक्स की जगह सेक थीटा रखने जैसा आ रहा है ना। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, सोचोगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर भी रटा नहीं, सोचा, और एक्स की जगह सेक थीटा रख लिया, बाद में थीटा इक्वल टू ये इधर जाएगा सेक इनवर्स एक्स, लास्ट में जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखा। तो सेक थीटा रखा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। फिर रूट और अंडर रूट हटेगा तो ये 10 थीटा आ जाएगा। आया 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट कॉट कटा थीटा आया। थीटा का मान ऊपर निकाला है हमने सेक इनवर्स एक्स, तो उसको वापस रख देंगे यहीं सेक इनवर्स एक्स, यही इसका उत्तर है, इसका सरलतम रूप, इससे छोटा नहीं हो सकता। सरलतम रूप मतलब इसको छोटा करो, जैसे हम पढ़ते थे बड़ी क्लास छोटी क्लासेज में 22/4 का सरलतम रूप लिखो, तो आप 2 दूनी 2 11, 11/2 आता था, इससे छोटा नहीं हो सकता। उसी तरह से ये त्रिकोणमिति में है वही चीज़, बस त्रिकोणमिति में यूज हो रहा है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उदाहरण 7 दिया है हमें। अब ये दिया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये लाना है। अब आपके देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा ना कि ये तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र है, सीधे उसको लगा दें। लेकिन अब आप बुक में देखोगे जब उदाहरण को, तो बहुत लंबा करके इसको लेके इसको निकाला है, बहुत ही लंबा किया है। वैसा नहीं करना है आपने, सबसे सरल विधि अपनानी है, हमने वही अपनाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई किया अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई किया, आसान मेथड, ठीक है। ऊपर लॉसो लिया इन दोनों का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ गुणा होगा एक्स से, एक्स माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस 2x हो गया। नीचे भी इसी तरह से आपने क्या किया, इसके नीचे बट्टा 1 होगा ना, इन दोनों का एलसीएम लिया,
ये आया, फिर ये चीज़ यहाँ जाएगी और ये x और 2x का होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर बनेगा। बाकी आपको पता है कि इसके बट्टे में ये दोनों सेम है, जब ऊपर आते तो कट जाते। तो बचा क्या, आप देखोगे तो x और 2x 3x माइनस एक्स क्यूब, और नीचे देखो 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर ऐड होंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। यही चीज़ क्या है आपकी, देखो है RHS में। अब वहाँ पे जब आप देखोगे ना तो RHS को लेके LHS निकाला है बड़ा लंबा करके। तो हमको एक मेथड आनी चाहिए अच्छी तरह से, और वही हमने करनी है पेपर में, ठीक है। टफ नहीं करना है, आसान, जितना आसान हो सके उतना आसान करोगे तो बन जाएगा। वैसे भी आप जानते हो कि गणित में क्या होता है, एक प्रश्न के 1000 तरीकों से हम उत्तर निकाल सकते हैं, हमें सबसे आसान मेथड को चूज करना है और उसको सीखना है। समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण है, उसके बाद बाकी प्रश्नावली कल शुरू होगी। उदाहरण क्या है, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान निकालो करके आया था। तो आपको पता है कि ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान तो π/2 होता है, 3 सूत्र पड़े थे। ये मैंने कहा भी था एक जगह पर, ऐसे डायरेक्ट भी आया है, ठीक है। तो इसकी जगह π/2 रख दोगे, कॉस π/2 मतलब कॉस 90 का मान 0 होता है, तो आंसर। और अगर आपको पता नहीं होगा तो आप सोचते रहोगे कि इन दोनों का कोई आइडेंटिटी होती है, मतलब कोई सूत्र होता है, सोचोगे, अब बन ही नहीं पाएगा आपका, ठीक है। अब आपको घर से प्रश्नावली 2.2 के 2 प्रश्न करने हैं, 3 और 12 है। आसान है, देख लेते हैं कैसे हैं 3 और 12। देखो 3 जो तीसरा प्रश्न है ये तो इस तरह का है, आपको आता है कि ये तो सूत्र बन रहा है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये लगा के आप RHS निकालोगे, कर सकते हो, आसान है। नीचे वाला नहीं, सिर्फ ये वाला तीसरा। उसके बाद दूसरा और कौन सा कहा है मैंने, 12वां। 12वां प्रश्न भी आप देखो, ये है, आसान है। कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। आपको पता है अंदर ये एक्स होता है तो इसके रूप में, तो इनका एक सूत्र होता है π/2 होता है, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। π/2 रखोगे इसकी जगह तो कॉट π/2 आएगा, और आपको पता है कॉट 90 का मान कितना होता है, तो वो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो कॉट 90 का मान 0 होगा, तो 0 उत्तर आपका आ जाएगा और वो कर लोगे, ठीक है, कॉट 90 का। चलिए फिर बाकी प्रश्न अब हम करेंगे कल। प्रश्नावली 2.2 शुरू होगी, बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा, और ये सारे प्रश्न करने हैं हमें यहाँ तक के, फिर विविध आएगी और फिर विविध करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।